हेलो गाइस, वेलकम टू एन अदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो ये एक इमोशनल स्टोरी है, तो इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द वैल्यू ऑफ ट्रस्ट। वैल्यू का मतलब होता है कीमत या कदर। तो ट्रस्ट कहते हैं विश्वास को। तो इसका क्या मतलब हुआ? द वैल्यू ऑफ ट्रस्ट यानी कि विश्वास की कीमत या विश्वास की कदर। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज। देयर लिव्ड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है लिव्ड, जिसका मतलब होता है रहना। तो देयर लिव्ड अ फार्मर, फार्मर कहते हैं किसान को। तो एक किसान रहता था इन अ विलेज, एक गांव में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक गांव में एक किसान रहता था। वन डे, एक दिन, ही ब्रॉट अ बेबी मंगूस। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ब्रॉट। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। तो वो एक दिन वो लाया अब बेबी मंगूस। मंगूस कहते हैं नेवले को। तो वो एक छोटा बच्चा जो नेवले का था वो लाया। इट वॉज ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का मतलब होता है खून बहना। तो यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। तो इट वॉज ब्लीडिंग, उसका खून बह रहा था। हिज वाइफ वॉज सरप्राइज, उसकी जो पत्नी थी वो क्या थी? सरप्राइज्ड, हैरान थी। व्हाट इज दिस, ये क्या है? शी आस्क्ड, उसने पूछा। इट इज अ बेबी मंगूस, ये एक छोटा नेवला है। रिप्लाइड द फार्मर, जो किसान था उसने जवाब दिया। आई फाउंड इट लाइंग नियर द रोड साइड। आई फाउंड इट, मैंने इसको पाया। फाइंड का मतलब होता है पाना, ढूंढना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है फाउंड। तो मैंने इसे पाया लाइंग, पड़ा हुआ, नियर द रोड साइड, सड़क के किनारे। तो मैंने इसे सड़क के किनारे पड़ा हुआ पाया। इट इज नाउ गोइंग टू स्टे विद अस। इट इज नाउ गोइंग टू स्टे, अब ये ठहरने वाला है, रहने वाला है। विद अस, हमारे साथ। तो ये अब हमारे साथ रहने वाला है। The farmer had a small son whom he loved very much. The farmer, जो किसान था, had a small son, उसका एक छोटा बेटा था। whom, जिसको, he loved very much, जिसको वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। The mongoose and the baby started growing together. जो नेवला था एंड द बेबी, और जो बच्चा था, स्टार्टेड ग्रोइंग, उन्होंने एक साथ क्या करना शुरू कर दिया? टूगेदर, साथ में। उन्होंने साथ में बढ़ना शुरू कर दिया। ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ना। तो दोनों एक साथ बड़े होने लगे। सून, जल्द ही, द मंगूस ग्रीव टू इट्स फुल साइज। जो नेवला था, ग्रीव, वो बड़ा हो गया। टू इट्स फुल साइज, वो अपनी जो जिसामत थी, अपने साइज में वो बड़ा हो गया। द वाइफ ऑफ द फार्मर वॉज ऑलवेज fearful that the mongoose might harm the child. द वाइफ, जो पत्नी थी, ऑफ द फार्मर, किसान की, वॉज ऑलवेज फेयरफुल, वो हमेशा क्या करती थी? डरती थी। यानी कि उसको डर था डैट के द मंगूस, जो नेवला है, माइट हार्म द चाइल्ड, वो बच्चे को कहीं नुकसान न पहुंचा दे, इसका उसको डर था। हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। यानी कि जो किसान की पत्नी थी, वो उसको हमेशा ये डर था कि कहीं जो नेवला है वो उसके बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। वन डे, एक दिन, व्हेन द वाइफ रिटर्न, एक दिन जो पत्नी थी जब वो वापस लौटी। रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना। तो जब एक एक दिन जो पत्नी थी वो वापस लौटी, शी फाउंड द मंगूस ऑन द डोर स्टेप। शी फाउंड, उसने पाया, द मंगूस, नेवले को, ऑन द डोर स्टेप। डोर स्टेप कहते हैं दहलीज को। तो उसने नेवले को दहलीज पर पाया। इट्स माउथ वॉज कवर्ड विद ब्लड, उसका जो मुंह था, वॉज कवर्ड, वो भरा हुआ था, विद ब्लड, खून के साथ। द मंगूस लेफ्ट बिफोर हर, जो नेवला था, लेफ्ट, लीप का मतलब होता है छलांग लगाना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है लेफ्ट।
द मंगूस लेफ्ट बिफोर हर, तो जो नेवला था वो छलांग लगाकर उसके सामने आ गया। शोइंग हर हिज ब्लड स्टेन्ड माउथ, शोइंग हर उसको दिखाते हुए, हिज ब्लड स्टेन माउथ अपना जो खून से सना हुआ जो मुंह था वो उसको दिखाते हुए वो छलांग लगाकर उसके सामने आ गया। द वोमेन्स हर्ट फ्रोज, जो महिला थी वो क्या होगी, डर गई। द मंगूस हैज किल्ड माई सन, जो नेवला है उसने क्या किया है, हैज किल्ड मार दिया है, माई सन मेरे बेटे को। यहाँ पे हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। जब हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। तो जो नेवला है उसने मेरे बेटे को मार दिया है, शी थॉट उसने सोचा। विक्ड मंगूस, विक्ड का मतलब होता है पापी, तो पापी नेवले। क्राइड द वुमेन लाउडली, जो क्राइड का मतलब होता है चिल्लाना चीखना, तो जो वो औरत थी वो जोर से, लाउडली का मतलब होता है जोर से, तो वो जोर से चिल्लाने लगी। यू हैव किल्ड माई सन एंड नाउ यू आर शोइंग मी हिज ब्लड, आई विल किल यू टू। यू हैव किल्ड माई सन, तुमने मेरे बेटे को मार दिया है। यहाँ पे भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाकया है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है किल्ड, तो तुमने मेरे बेटे को मार दिया है। एंड नाउ और अब, यू आर शोइंग तुम दिखा रहे हो, मी मुझको, हिज ब्लड उसका खून, तो अब आप मुझको उसका खून दिखा रहे हो। आई विल किल यू टू, मैं तुमको भी मार दूंगी। यहाँ पे हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आई विल किल यू टू, मैं तुमको भी मार दूंगी। सो seeing द woman took a stick and started beating the mongoose. So saying, ऐसा कहकर, द woman took a stick, जो औरत थी उसने क्या किया, टुक लिया। टेक का मतलब होता है लेना, तो उसने सेकंड फॉर्म है यहाँ पे टुक, तो उसने ली अ स्टिक एक छड़ी ली, एंड स्टार्टेड बीटिंग द मंगूस, और उसने शुरू कर दिया बीटिंग मारना, द मंगूस नेवले को। यानी कि ऐसा कहते हुए जो औरत थी उसने छड़ी उठाई और उसने नेवले को मारना शुरू कर दिया। द मंगूस स्टार्टेड रनिंग हेयर एंड देयर टू हाइड, जो मंगूस था नेवला था, स्टार्टेड रनिंग उसने दौड़ना शुरू कर दिया, हेयर एंड देयर यहाँ वहां उसने दौड़ना शुरू कर दिया, टू हाइड छुपने के लिए। बट लेकिन द वोमेन pursued it and kept raining blows on its head until its body became lifeless and still. बट लेकिन द वुमेन, जो औरत थी उसने क्या किया, परस्यूड इट उसने उसका पीछा किया। परस्यू का मतलब होता है पीछा करना, तो उसने उसका पीछा किया। एंड केप्ट रेनिंग ब्लोज ऑन इट्स हेड, और उसके सर पर वो छड़ियां मारती रही, अंटिल तब तक, इट्स बॉडी बिकेम लाइफलेस एंड स्टिल, जब तक उसकी जो बॉडी थी वो लाइफलेस ना हो गई, यानी कि वो खत्म ना हो गई हो, तब तक वो उसको मारती रही। देन फिर द वुमेन स्टिल क्राइंग वेंट टू सी हर सन, फिर जो औरत थी स्टिल क्राइंग, जो कि अब भी रो रही थी, वेंट गई, टू सी हर सन अपने बेटे को देखने के लिए। टू सी का मतलब होता है देखना, तो यहाँ पे वेंट है गो की सेकंड फॉर्म, तो जो फिर जो औरत जो कि अब भी रो रही थी वो अपने बेटे को देखने के लिए गई। As soon as she saw her son, she got a shock. As soon as, जैसे ही, she saw उसने देखा, her son अपने बेटे को, she got a shock तो वो शॉक हो गई। She was, he was sleeping peacefully and near him lay the dead body of the mangled snake. He was sleeping, वो सो रहा था, पीसफुली यानी कि आराम से सो रहा था, एंड नियर हिम और उसके साथ, ले द डेड बॉडी, ले पड़ी हुई थी, द डेड बॉडी यानी कि डेड बॉडी पड़ी हुई थी, ऑफ द मैंगल्ड स्नेक, जो सांप था मैंगल्ड, यानी कि उसकी जो बॉडी थी वो उसके साथ पड़ी हुई थी। इन अ फ्लैश, इन अ फ्लैश का मतलब होता है यानी कि यकेदम, शी अंडरस्टूड एवरीथिंग, वो हर चीज समझ गई। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है
अंडरस्टूड, वो तुरंत ही समझ गई। शी स्टार्टेड वीपिंग अगेन, दिस टाइम फॉर द मंगूस। शी स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, वीपिंग, रोना, अगेन दोबारा, तो उसने दोबारा रोना शुरू कर दिया, दिस टाइम, इस बार, फॉर द मंगूस, नेवले के लिए। तो इस बार नेवले के लिए उसने जो है दोबारा रोना शुरू कर दिया। ओनली इफ आई हैड चेक्ड वंस बिफोर किलिंग यू, अगर मैंने क्या किया होता, चेक्ड यानी कि देख लिया होता एक वंस, एक बार, बिफोर किलिंग यू, तुम्हें मारने से पहले, यू वुड स्टिल बी विद अस, तुम अब भी हमारे साथ होते। यानी कि जो औरत थी उसने कहा कि अगर मैंने पहले देख लिया होता तो तुम हमारे साथ होते। इसका मोरल क्या है? नेवर मेक अ हैस्टी जजमेंट। तो नेवर मेक अ हैस्टी जजमेंट का मतलब है कि कभी जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।